5 things to ask your financial advisor before investing your money। बिना सोचे समझे पैसा लगाने से आप मुश्किल में फंस सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हम 5 things to ask your financial advisor पे चर्चा करने वाले हैं। अपनी पोजीशन ले लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए मित्रों। वेलकम टू ब्रेन ग्रेन कम्युनिटी। कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करना। अगर कोई अपना पैसा ऐसी जगह लगाना चाहता है जहां से आपको बेहतर रिटर्न तो मिले ही है, साथ ही साथ अपना पैसा भी सुरक्षित रहे। अगर आप भी अपनी कमाई कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी बातों पर खास ध्यान देना चाहिए। सही जगह इन्वेस्ट करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर इन्वेस्टमेंट से पहले इन 5 तरीकों का ख्याल रखें तो हमेशा फायदा होगा। आप किन जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मनी मैनेजमेंट की बेसिक समझ रखने से आप फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं और फिर फाइनेंशियली हैप्पीनेस। आजकल बहुत से लोग मनी मैनेजमेंट का उपयोग करते हैं लेकिन फिर भी पैसा उनको सही से सपोर्ट नहीं करता। ऐसा क्यों? अगर आप पहले अपनी जरूरतों को नोट करें और फिर निवेश की योजना बनाएं, तो आप अपने लक्ष्य को कहीं आसानी से पा सकते हैं। कुछ बड़ी जरूरतें जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, मैरिज और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको कब और कितना पैसा चाहिए, इस बारे में प्लान बनाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। जरूरत की चीजों पर हमेशा पैसा खर्च करना चाहिए और बिना जरूरत की चीजों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। फाइनेंस के एक्सपर्ट्स मानते हैं मनी हमेशा चलता हुआ अच्छा लगता है, मेरा मतलब मूव होता हुआ, क्योंकि तभी यह सही मायने में आगे बढ़ता है। जबकि रुका हुआ धन या तो खर्च हो जाता है या चुरा लिया जाता है या फिर उसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ गिरते रहती है। आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं? जिस तरह हम अपने पैसों को खर्च करते हैं उसी तरह हम अपने समय को भी खर्च करते हैं। हम अपने पैसों को प्लानिंग करके उसको यूज करते हैं, उसी तरह टाइम को भी प्लानिंग करके यूज में लेना चाहिए। आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, यानी उन पैसों की जरूरत आपको कब पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की समय सीमा के अनुसार इसे लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के रूप में डिवाइड किया गया है। आप कितने टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई सेविंग स्कीम्स और फंड्स लॉक इन पीरियड के साथ आती हैं, यानी इस पीरियड में आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें लॉकिंग पीरियड तो नहीं है, और अगर है तो कितना है। उतार चढ़ाव से ना घबराएं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो ऐसे समय में थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि निवेश में जागरूकता ही आपके पैसे को बचा सकती है। कभी भी शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से ना घबराएं और लंबी अवधि का गोल रखें, इससे आप सही निवेश कर पाएंगे। आप कितना जोखिम ले सकते हैं? रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी का अनुमान लगाए बिना इन्वेस्ट करने पर आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसा कमाने के गेम में मजा आने लग गया था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी की मार्केट कैप काफी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफी दुखी हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर के $40 हो गई, तब उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफी बढ़ गई थी। अपनी इस गलती पर वॉरेन बफे कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। एक ही जगह पैसा ना लगाएं। कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट ऑप्शंस को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जहां पैसा लगाया है वो आपको रिटर्न दे ही। मान लीजिए आप 2 जगह 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। पहले से आपको 10% का रिटर्न मिला और दूसरी जगह से 5% का नुकसान हुआ, तो ऐसे में भी आप फायदे में ही रहेंगे। वहीं अगर पहले से आपको 10% का नुकसान और दूसरी जगह से 5% का फायदा हुआ, तो ऐसे में भी दूसरी जगह से हुआ फायदा आपके नुकसान को कम कर देगा। ये भी जरूरी है कि आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह ना कर दें। इन्वेस्टमेंट को इक्विटी, डेट और दूसरे ऑप्शंस जैसे सोना, एफडी में अपनी जरूरत के हिसाब से बांटिए। आपको कितना इन्वेस्ट करना है ये जानकर आप रिस्क लेवल को कम कर सकते हैं। बचत बढ़ानी होगी। यूजुअली स्टूडेंट्स और यूथ को इन्वेस्ट करने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि उनके पास पॉकेट मनी के अलावा अर्निंग का कोई जरिया ना हो। ऐसे में वह इन्वेस्ट कैसे करें?
इसके दो ही रास्ते हैं, या तो आपको अपने खर्च में कटौती करनी होगी या आमदनी बढ़ाने के उपाय करने होंगे। इसके लिए आप अपनी हॉबी को जरिया बना सकते हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब से कई बार अपने खर्च पूरा करने के साथ आपकी बचत भी हो जाती है। इससे आपको कम उम्र में काम करने का एक्सपीरियंस भी होता है, जो आगे चलकर करियर में काम आ सकता है। इसके बाद बारी आती है पैसों से आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने गोल को लिखिए, जिन्हें आप कम समय में और लंबे समय में पाना चाहते हैं। अक्सर हम इस तरह की चीजें मन में तो रखते हैं, लेकिन उन्हें लिखते नहीं। जो लिखते भी हैं वे ये नहीं सोचते कि उन्हें पूरा करने में कितना पैसा लगेगा। यह जान लीजिए कि फाइनेंशियल गोल को लिखना बहुत जरूरी है। इसी से तय होगा कि आप उन्हें पाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। अगर आप टीवी खरीदने की सोच रहे हैं तो उसे भी शामिल करिए। 5-7 साल बाद घर खरीदने की योजना हो तो उसे भी लिखिए। अपने विशेष को पूरा करने के लिए कितने समय बाद कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, यह जानना जरूरी है। ऐसा करते वक्त इन्फ्लेशन के असर को मत भूलिए। महंगाई की वजह से जो चीज आज जिस कीमत पर मिल रही है, कुछ साल बाद उसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा करने के बाद आपके पास फिक्स्ड रोड मैप होगा, जिसे पाने के लिए आपको बस एक्शन लेना है।